आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 3 4 मेंबर कैसे खेलें। इसी स्ट्रेटजी से 2 3 4 मेंबर की स्ट्रेटजी से मैंने मात्र 3 महीने में 10,000 से 3 लाख तक का सफ़र तय किया था और तय करता आ रहा हूँ। यानी अब तो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, प्रॉफिट भी मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन कोई सा भी ऐसा महीना हो, अगर मेरे को 3 महीने दिया जाए, 10,000 रुपये दिया जाए, मैं 3 महीने में 10,000 से 3 लाख आराम से कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसा काम करता हूँ, क्या आपको करना चाहिए, क्या आप गलती करते हैं, सब इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल पूर्वक बात करेंगे। क्योंकि देखो 2 3 4 मेंबर ऐसा है, ये वो मेंबर हैं कि जिन्हें आप आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर आप सिर्फ ग्रैंड लीग खेलते हैं तब भी एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब तक आप इसे नहीं खेलेंगे तब तक लॉस में ही जाएंगे। वहीं अगर आप खेलते भी हैं 2 3 4 मेंबर तो 90% जरूर ऐसे बंदे आपको मिल जाएंगे या उनमें से आप भी होंगे जो लॉस में जरूर जा रहे हैं। तो आप आज की ये वीडियो आपका लॉस तो सारा कवर करवाने में मदद करेगी ही करेगी, साथ में लॉस से निकालकर आपको सीधा प्रॉफिट में भी लाएगी। जो इस वीडियो में बताया जाएगा आप फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट देखेंगे कि लॉस तो आपका कवर होना शुरू ही हो गया है, साथ में प्रॉफिट पे भी आना आप शुरू हो चुके हैं। क्योंकि यही एक ऐसी लीग है, ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसे हमें ज्वाइन करके अच्छा प्रॉफिट लाना ही है। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम टीम से खेलेंगे, यूट्यूब टीम से खेलेंगे, किसी भी टीम से खेलेंगे तो मेन टीम आपको 2 3 4 मेंबर की ही मिलने वाली है जो आपको बढ़िया प्रॉफिट लाएगी। अब ग्रैंड लीग में देखो, रोज रोज ग्रैंड लीग आप नहीं जीतेंगे, लेकिन रोज रोज आप 2 मेंबर के, 3 मेंबर के और 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट जरूर जीतेंगे। ग्रैंड लीग में हो सकता है 1 महीना खेलने के बावजूद आपको 1 रुपये का प्रॉफिट ना हो, लेकिन इस लीग में खेलने के बाद 1 महीने में आपको 10,000 से लेकर 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। वो है आपके बजट के ऊपर और खेलने के तरीके के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं फैंटेसी विनर बाबा, जहां मैं आपको आफ्टर टॉस टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा और साथ में ग्रैंड लीग की टीम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करी जाती है और वो गलती आप खुद करते हैं। अब आप क्या करते हैं, अगर आपको 15 रुपये का सिर्फ कॉन्टेस्ट खेलना है, आप 10 कॉन्टेस्ट खेलेंगे। 15 रुपये वाले आपने 10 कॉन्टेस्ट लगाए। वहीं जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 400-500 रुपये एक मैच में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, 100-120 वाले 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। वहीं उससे ज़्यादा कॉन्टेस्ट जो ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, 2875 या 5775 वाले, जिनको 50,000 1 लाख एक दिन में इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या करते हैं भाई, वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ बड़े जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको 50,000 1 लाख ज्वाइन कर रहा है, उनका तो कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 24,000 वाली लीग बनती है, जिसमें आपको 30,000 40,000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख की कोई लीग नहीं है, कम से कम 2-3 लीग खेलनी पड़ेगी। लेकिन वहीं आप 15 रुपये से 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल लीग खेलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लॉस क्या होता है, ध्यान से देखना, सबसे बड़ा लॉस का यही कारण है। आपने 15 रुपये वाले 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, एंट्री कितनी लगाई, 150 रुपये, 150 रुपये। 5 कॉन्टेस्ट जीते, 5 कॉन्टेस्ट हारे, कितना मिला, 125, लॉस हुआ 25 रुपये का। इसके अलावा 6 कॉन्टेस्ट, आपने 10 कॉन्टेस्ट जीते, 6 खेले, जिसमें से 10 कॉन्टेस्ट जीते, 4 कॉन्टेस्ट हारे, कितना मिला, 150, लॉस प्रॉफिट 0 रुपये। वहीं आपने 4 कॉन्टेस्ट जीते, 6 कॉन्टेस्ट हारे, कितना मिला, 100 रुपये, लॉस 50 रुपये का। यानी तीनों ही कंडीशन पे आप लॉस में रही। सेकंड अगर बात करें, आपने 10 की जगह सिर्फ 5 ही कॉन्टेस्ट खेला, 120 वाले 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 600 रुपये आपने खर्च किए। 3 कॉन्टेस्ट आप जीते, 2 कॉन्टेस्ट हारे, मिला आपको 630 रुपये, विनिंग
सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये, यानी 600 रुपये लगाकर मिला कितना, सिर्फ 30 रुपये। वहीं 2 कॉन्टेस्ट जीते 3 हारे, 420 रुपये मिला, 600 रुपये लगाए थे, लॉस 180 रुपये का। यानी कि अगर आपने 5 कॉन्टेस्ट खेला या 10 कॉन्टेस्ट खेला, दोनों ही तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ लॉस में रहे। अब 600 रुपये लगाकर कोई भी 30 रुपये विनिंग नहीं करना चाहेगा, उसका सीधा सीधा मोटिव रहेगा 600 लगा है तो कम से कम 400-500 रुपये हेड टू हेड खेल रहा है तो आए ही आए, पर आता क्या है, कुछ भी नहीं। अब इसमें लॉस में क्यों जाते हैं हम, सबसे बड़ा कारण है कि हम गलत तरीके से खेल रहे हैं। हमने किसी मैच में 10 टीम लगाई जिसमें से हम 8 टीम जीत गए, या सॉरी 10 कॉन्टेस्ट लगाए सिंगल टीम से, हम 8 कॉन्टेस्ट जीत गए हेड टू हेड में, 2 हार गए, हमको लगा प्रॉफिट हुआ। अगले दिन में हमने 8 कॉन्टेस्ट हारे, सिर्फ 2 जीता। हम क्या सोचते हैं, मैंने टीम गलत टाइम पे ज्वाइन करी। दूसरा क्या सोचेंगे कि मेरा ओपोनेंट ज़्यादा तगड़ा मिल गया। तीसरा क्या सोचेंगे, साला लक आज खराब था। चौथा क्या सोचेंगे, ये एक प्लेयर नहीं चला। कोई भी आपकी जो सोच है सारी की सारी गलत है। लक कोई खराब नहीं था, 2 ही मेंबर में आप खेल रहे हैं, सामने आपके एक ही आदमी था, कोई 10 आदमी नहीं थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि 2 मेंबर में कोई भी ऐसे प्लेयरों को लेकर नहीं आता है जिनके चलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है और वो प्लेयर चल जाए। 2 मेंबर में हर कोई सेफ टीम के साथ जाना चाहता है। तो यही आप गलती करते हैं। आपने भाई पहले दिन आप 10 कॉन्टेस्ट में से 8 जीत जाते हैं तो अगले दिन फिर सोचते हैं जीता, तीसरे दिन फिर जीता। अब ऐसे करते करते क्या होता है, किसी दिन तो आप 10 में से 6 जीतते हैं, किसी दिन 10 में से 8 जीतते हैं, लेकिन किसी दिन 10 के 10 हारते हैं, किसी दिन 10 में से सिर्फ 2 जीतते हैं, किसी दिन 10 में से सिर्फ 4 जीतते हैं। अंत में क्या होता है, जब हफ्ता 15 दिन बीतता है तो आप देखते हैं सिर्फ लॉस लॉस और लॉस। क्योंकि हेड टू हेड में देखो, जितनी ज़्यादा आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ओपोनेंट मिलेंगे। यानी आप सिर्फ एक कॉन्टेस्ट के साथ खेल रहे हो तो आपके सामने एक कॉन्टेस्ट आएगा, एक बंदा आता है। लेकिन वहीं जब आप 2, 4, 5 आदमी के साथ खेलते तो आपके पास 5 अलग अलग टीमें आ गई। 10 लोगों के साथ खेलते हैं, 10 अलग अलग टीमें आ गई। अब इन 10 अलग अलग टीमों में से हो सकता है 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम हमको ऐसे मिल जाए जो हमसे कमज़ोर है, लेकिन वहीं 6 टीमें ऐसी मिल जाती है जो हमसे तगड़ी है। यहाँ तक कि 6 टीमें ऐसी मिल जाती है जो हमसे कमज़ोर है, लेकिन 4 टीमें ऐसी मिल जाती है जो हमसे तगड़ी है। क्या होता है, 0 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि एक टीम से हमको एक ही कॉन्टेस्ट में हमने कई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दिए और कई ओपोनेंट हमारे सामने आ गए। अब हेड टू हेड में कोई रिस्क लेकर टीम नहीं बनाएगा। यानी कि 10 में से कम 4 से 5 आदमी तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे जो मुझसे अच्छी टीम बनाएंगे। बहुत ही रेयर चांस है कि एक दिन या हफ्ते में 2 दिन ऐसा हो जाएगा कि मेरी 10 की 10 टीमें चल जाए या 10 में से 8-9 टीमें चल जाए, और ऐसा ही होता है। हफ्ते में 1 से 2 दिन मेरी चल जाती है तो मैं सोचता हूँ आज मेरी टीम अच्छी थी। 2 दिन नहीं चलता तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरी टीम खराब थी, या सामने ओपोनेंट अच्छा मिल गया, या दिन खराब था, या मैं गलत टाइम पे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ होता है मेरा लॉस। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ओनली 1 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। यानी हेड टू हेड में आप अगर खेल रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करनी है। अगर आपकी कैपेसिटी 100 रुपये एक दिन के लगाने की है तो आप 88 रुपये या 120 रुपये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दिया। अगर मान के चलते हैं मैंने 120 का भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, सिर्फ सिंगल कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करता हूँ, हारा ठीक, जीता, सीधा सीधा मेरे को 90 रुपये मिलेंगे। यहाँ मैंने क्या किया था, 120 रुपये के 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए। दूसरा, अगर आप 500-600 रुपये लगाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने 525 रुपये वाला लगाया, मिला मुझे कितना, 1000। वहीं 575 का भी एक कॉन्टेस्ट है, उसमें भी 1000-12 रुपये के आसपास और 1100 के आसपास मिलता ही है। मान के चलते हैं उदाहरण के तौर पे मैंने लगाया 600 रुपये लगाना था, 575 का कॉन्टेस्ट है, इसके बदले मिल कितना रहा मेरे को, 1000 रुपये। यहाँ मैंने क्या किया, 600 रुपये इन्वेस्ट किए, 5 अलग अलग कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, टीम एक ही थी। यहाँ मैंने क्या किया, 575 रुपये सिर्फ एक टीम पे इन्वेस्ट किया। टीम मेरी अच्छी, सामने वाला ओपोनेंट बेकार। मेरे को सीधा सीधा कितने का फ़ायदा हुआ, मेरे को हुआ यहाँ 425 रुपये का फ़ायदा। यानी मेरी एक टीम खेली, मैंने एक टीम से जीता, फ़ायदा मेरा 425 रुपये का। वहीं मैंने दूसरी बेवकूफ़ी क्या करी,
वो मैंने बेवकूफ़ी करी, मैंने भैया 120 के 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए। 3 टीमें मेरी जीती, सिर्फ 30 रुपये मुझे मिला। 2 टीमें मेरी जीती, 180 रुपये लॉस हो गया। यानी मेरे को प्रॉफिट होने की जगह सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ। इसीलिए जब भी आपको हेड टू हेड खेलना, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में खेलना है। आप 20 रुपये से लेकर भैया 20,000 रुपये तक लगाएं, सब में आपको एक कॉन्टेस्ट वाली लीग मिल जाएगी। और अब तो सिर्फ 5,750 ही नहीं, 22,244 वाली भी लीग मिलने वाली है, मिल रही है, जिसमें 40,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि अगर 20-20 हज़ार रुपये भी एक दिन में लगाना चाहें तो सिंगल कॉन्टेस्ट आपके पास रखे हुए हैं। अब जो बंदा 2 लाख 4 लाख 10 लाख लगाएगा, उस पर मजबूरी है कि वो 5-10 कॉन्टेस्ट लगाएगा। लेकिन जो अगर कम लगाएगा, यानी 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, यहाँ तक कि 5,000 रुपये भी एक दिन में लगाना चाहेगा, उसके पास सिंगल कॉन्टेस्ट है। तो मल्टीपल कॉन्टेस्ट की जगह सिंगल कॉन्टेस्ट में ही आपका प्रॉफिट होगा। अब आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट क्यों ज्वाइन करते हैं, ये गलती भी ध्यान दीजिए। आप टेलीग्राम पर देखते हैं किसी बंदे ने 10 विनिंग स्क्रीनशॉट भेज दिए मेरे पास, बता दिए भैया 10,000 रुपये में जीतम। अब आपके मन में क्या होता है, अगर मैं ज़्यादा कॉन्टेस्ट जीतूंगा तब तो मेरी भी विनिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि उस बंदे ने क्या किया, उसने 10, 20 या 30 स्क्रीनशॉट भेज दिए। 30 स्क्रीनशॉट में उसने अपनी विनिंग दिखाई, बहुत बढ़िया विनिंग है। आप भी सोचते हैं मैं 20-30 टीम ज्वाइन करूं, लेकिन सच्चाई क्या होती है, उस बंदे ने 100 कॉन्टेस्ट लगाए थे, जीता सिर्फ 30। आपके पास 30 कॉन्टेस्ट उसने भेज दिए विनिंग वाले, 70 जो लॉस है उसे नहीं भेजा। बहुत ज़्यादा हुआ तो भाई 70 में से 2-3 लॉस वाले दिखा दिए, 30 विनिंग वाले दिखा दिए। देखो मैं कितना ज़्यादा जीता हूँ, क्योंकि कोई भी आपको सारे के सारे लॉस वाले दिखाएगा नहीं। दिखाएगा ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 दिन दिखा सकता है, डेली नहीं। होता यही है, जितनी भी कॉन्टेस्ट लगाते हैं 10 दिन में सिर्फ 1 से 2 ही दिन ऐसा होता है जो क्लीन स्वीप हो जाती है, नहीं तो 7-8 दिन लगातार हार जाता है इंसान। 50 कॉन्टेस्ट लगाएगा, 50 में से अगर 25 भी जीतता है और 25 भी हारता है तो 25 विनिंग वाले आपको दिखा देगा, लेकिन 25 लॉस वाले नहीं दिखाएगा। प्रॉफिट की जगह उल्टा लॉस भी होता है। तो इसीलिए सिंगल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करनी है। सेकंड, ये 3 के तीनों में आपको पहले भी बता चुका था, पिछली वीडियो में फिर दोबारा बताता हूं। जब भी आपको लगाना 4 घंटे से पहले लगाना है। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान के चलो मैच कभी भी है, 10 बजे मैच है, लेकिन जब हम उस मैच को करीब 4 घंटा पहले या उससे भी पहले 5 बजे लगा देते हैं। अब मेरे पास 5 जब मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया उसी समय 5 बजे किसी और बंदे ने भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया। अब 10 बजे हो सकता है कि वो बंदा किसी काम की वजह से टीम एडिट नहीं कर पाया, मेरे जीतने के चांस वहीं बढ़ गए। 1 से 2 बंदे उसके खेलते हुए प्लेयर नहीं नजर आए, यानी 1 से 2 प्लेयर उसके नहीं खेले, मेरे जीत के चांस वहीं बढ़ गए। इसीलिए जब भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो कम से कम ये सोचकर ज्वाइन करेंगे हेड टू हेड में सिर्फ, और किसी चीज़ में नहीं, कि कम से कम 4 घंटा पहले या उससे भी पहले 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पहले मैं ज्वाइन करूं। उसी टाइम कोई और बंदा ज्वाइन कर रहा है और किसी न किसी कारण से उसके 1-2 प्लेयर नहीं खेले, मेरे जीत के चांस बढ़ गए। और अगर उसके सारे प्लेयर खेलते भी हैं तो मेरे भी सारे प्लेयर खेल रहे हैं, यानी मैं अभी भी बराबर में हूं, मेरे जीत के चांस अभी भी 50% हैं। साथ में नाइट मैच आपको जरूर खेलने होते हैं। नाइट मैच में कई बार होता है इंसान की टीम एडिड नहीं होती, बट नाइट अगर आप जाग सकते हो तो कई बार आपने देखा होगा सुबह 4 या 5 बजे मैच होते हैं। ऐसे मैचों में मैंने भाई 90% तक विनिंग करी है, यानी कि 10 में से 9 मैच मैंने जीते हैं, 100 में से 90 मैच जीते हैं। क्यों जीते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैच कि दिन में क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक वनडे सीरीज चलती है, लेडीज वाले चलते हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड के रात में चलते हैं, कई मैच चलते हैं, कई बार क्या नाम है इंटरनेशनल बड़े मैच भी रात में चलते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है भाई, अधिकतर बंदे क्या होते हैं, कई बार लगा तो देते हैं पर जग नहीं पाते, या जग रहे होते हैं किसी और काम में लग जाते हैं, या थोड़ी सी भी झपकी आ गई तो मेरे कुछ चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे हैं कि भैया रात में ना जग पाए तो नाइट मैच को इग्नोर करना। इसके अलावा फर्स्ट मैच जो होते हैं किसी भी लीग के सीरीज के पहले मैच में क्या चांस होते हैं, 2 से 3 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में ना खेलने के चांस होते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, किसी प्लेयर की न्यूज निकलती है कि भाई आज ये प्लेयर नहीं खेलेगा। वैसे तो ड्रीम 11 अब लिखा आ जाता है, कोई प्लेयर अगर चोटिल वगैरह हो गया, इंजरी वगैरह, तो अनअवेलेबल लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई बार होता है लास्ट मोमेंट पे 1 से 2 बड़े खिलाड़ियों को आराम दे दिया जाता है। अभी 1-2 दिन पहले हरमनप्रीत कौर की बात करी जाए तो भाई कैप्टन है वो टीम की,
लेकिन आराम मिल गया था। तो ऐसे कई बार कुछ खिलाड़ियों को आराम मिल जाता है या चोटिल हो जाते हैं या बता देंगे भैया पेट खराब है कुछ भी है, तो उस चक्कर में वो आराम करता है और वहीं पर आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है जिसको आप एक्टिवेट में अपना कर चलेंगे तो कुछ ही दिन में आपको विनिंग अपनी दिखने लगेगी। दूसरी बात आती है 4 मेंबर में। अब 4 मेंबर कैसा खेलना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। 4 मेंबर में क्या होता है, अगर आप 12 रुपए की भी लीग खेल रहे हैं, मिलते कितने हैं 42 रुपये, यानी लगाए 12 विनिंग में 42। 19 रुपये की लीग खेल रहे हैं, लगाए 19 विनिंग में 66 रुपये। 2,999 के खेल रहे हैं, विनिंग 10,000 की, यानी आप 19 रुपये के 10 कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करते हैं, 190 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। सिर्फ 3 कॉन्टेस्ट जीतते हैं आप, 7 हारते हैं कॉन्टेस्ट, फिर भी 8 रुपये की प्रॉफिट ही है। 4 जीतते हैं तो करीब 74 रुपये का प्रॉफिट ही है। 5 जीतते हैं तो करीब 120-130 रुपये का प्रॉफिट है, 140-140 रुपये का प्रॉफिट है। 6 मैच जीतते हैं तो सीधा 190 रुपये के आसपास का, यानी 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट ही है। तो 3 मैच भी जीतना कोई ज़्यादा कॉन्टेस्ट जीतना मुश्किल नहीं होता है। ये सोचकर 4 मेंबर बहुत बंदे लगाते हैं, लेकिन 4 मेंबर में एक के सामने 3 आदमी खड़े होते हैं जीत के लिए, और 4 मेंबर में बहुत ही रेयर चांस होते हैं बंदे जीतते हैं। कुछ दिन खेलेंगे, अगर 1-2 मैच जीत गए तो लगातार खेलेंगे, लेकिन इसमें बहुत लॉस होता है क्योंकि ये जीतना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। एक प्लेयर हमारे सामने 3 प्लेयर हैं और 3 में से एक आध प्लेयर साले ऐसे निकल कर जरूरी आ जाते हैं जो उन प्लेयरों को ले लेते हैं जिन प्लेयरों को चलने के चांस कम है, वो बंदा परफॉर्म कर जाता है। या जिसने पिछले मैच में 5वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करी थी और अच्छे पॉइंट दे दिए थे, अब इस मैच में भाई उसकी बैटिंग आने का चांस हो ना हो, एक बंदे ने भी धर लिया और उसने फिर अच्छी बैटिंग कर ली तो वहीं फिर हार गए। तो यहाँ प्रॉफिट तो बहुत बड़ा दिखता है 4 मेंबर में, लेकिन लॉस उतना ही बड़ा होता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि 4 मेंबर हम कैसे विनिंग करेंगे, तो आते हैं इस सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है। आपको जब भी 4 मेंबर खेलना है, आपको ध्यान रखना है आप 2 टीम के साथ सिर्फ 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। यानी कि अगर मान के चलते हैं आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ 50 रुपये, तो आप 25-25 रुपये वाले 2 कॉन्टेस्ट खेलेंगे। यानी कि अगर 25 वाले कॉन्टेस्ट नहीं अवेलेबल है, 19-19 वाले 2 खेल लो, 35-35 वाले खेल लो। आपको भाई 5,000 रुपये 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो 1,500 के आसपास के जो कॉन्टेस्ट है वो 2 ज्वाइन करनी है। आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 5,000 के आसपास के जो कॉन्टेस्ट है वो आपको 2 ज्वाइन करना है। आपको इसमें हमेशा ध्यान करना है 2 टीम रहेगी, यानी 2 टीम से आप खेलेंगे और सिर्फ 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। चाहे आप 50 रुपये इन्वेस्ट करें और चाहे 50,000 इन्वेस्ट करें, दोनों ही बार में आपको करना यही है 2 टीम 2 कॉन्टेस्ट। अब आपको क्या करना है कि जिससे आपको रेगुलर विनिंग मिले, यानी आप 10 दिन खेल रहे हैं तो कम से कम 9 दिन आपको विनिंग मिले। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 2 टीम बनाएंगे। पहली टीम आपकी रहेगी जो सेव दुनिया लेकर चल रही है 9 प्लेयर, 8 से 9 प्लेयर ऐसे आपको हर बार मिल जाएंगे जिनकी परसेंटेज 80% 90% की रहेगी। 8 से 9% आपको हर मैच में मिलने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा 2 से 3 प्लेयर हमेशा आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनकी परसेंटेज लटक रही होगी, 44%, 52%, 42%, इसके अलावा 56%, 38%, 61%। मतलब 2-3 प्लेयर ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिनको आधे लोग धर भी रहे हैं, यानी 44% लोग ले भी रहे हैं लेकिन 56% लोग नहीं ले रहे। वहीं 52% लोग ले तो रहे हैं लेकिन 48% लोग नहीं ले रहे। तो इसमें क्या होता है कि भाई इंसान कंफ्यूज होता है। अब वो प्लेयर बढ़िया है लेकिन पिछली फॉर्म खराब थी इस वजह से बंदे नहीं ले रहे होंगे, या वो प्लेयर क्या नाम है घटिया है लेकिन पिछली फॉर्म अच्छी थी इसलिए वो ले रहे हैं। तो दोनों में डर लगा रहता है, अगर ये चल गया तो भी लॉस, क्योंकि सामने 3 ओपोनेंट है मेरे, 4 मेंबर की लीग खेल रहा हूं मैं, तो एक ना एक तो हो सकता है रखा हो। वहीं वो नहीं चला तो भाई एक ना एक हो सकता है कि इसको छोड़ के चल रहा हो। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है। 8 से 9 प्लेयर तो आपको वो लेकर चलने हैं जिसको आपके ऊपर विश्वास है। यहाँ आपको
80-90% वाले वो प्लेयर मिल ही जाएंगे। बाकी आपको टीम बनाते टाइम एक चीज और ध्यान देना है कि परसेंटेज पे ध्यान सबसे लास्ट में देना। परसेंटेज अगर आपके सामने भाई रोहित शर्मा है, आपको पता है बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लोग सिर्फ 20% लोग ले रहे हैं, आपको कोई परसेंटेज से लेना देना नहीं है। चलो वो तो बात की बात हो गई। यहाँ आपको टीम बनाते टाइम एक चीज ध्यान देना, 8 से 9 प्लेयर सबसे पहले आपने ले लिए जिनके चांस आपको फुल है कि भैया ये परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। अब नीचे के बचते हैं 4 प्लेयर, यानी आप जब भी टीम बनाएंगे तो 22 में से 13 प्लेयर निकाल लेंगे। अब मैंने 8 से 9 ले लिया, बचे 4 प्लेयर। अब 2 प्लेयर मेरे रहेंगे इस टीम 1 में और 2 प्लेयर मेरे रहेंगे टीम 2 में, यानी 10 नंबर का 12 नंबर का प्लेयर मैंने टीम 1 में रखा, 11 नंबर का प्लेयर और 13 नंबर का प्लेयर मैंने रखा टीम 2 में। अब यहाँ क्या कंडीशन निकल कर आएगी, मान के चलो 4 प्लेयर है, ये 4 प्लेयर कौन से हैं, इन 4 प्लेयर में अधिकतर आपको ऑलराउंडर, बॉलर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन देखने के लिए मिलेंगे। कभी भी टॉप ऑर्डर वो मिलेंगे जो फ्लॉप हो रहे हैं। अब मान के चलते ये 4 प्लेयर जो है, ये रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है और युजवेंद्र चहल है। मैंने क्या किया भैया, मैंने रोहित, रविंद्र जडेजा, हार्दिक और युजवेंद्र चहल को ले रखा है। अब अधिकतर टीमों में क्या आएंगे, अधिकतर टीमों में यही प्लेयर आएंगे। अब मान के चलते हैं मेरा भाई रोहित फ्लॉप हो गया, तो सामने वाली टीम के पास भी रोहित होगा ही होगा मेरे ओपोनेंट में। वही हो सकता है कि एक अपोनेंट मेरा छोड़ के चल रहा हो, उसकी जगह उसने क्या ले रखा था, उसकी जगह उसने ले रखा था युजवेंद्र चहल को, तो मेरी टीम 2 में युजवेंद्र चहल है। वही हो सकता है कि मेरा भाई रविंद्र जडेजा चल गया और हार्दिक पांड्या फ्लॉप हो गया, तो हार्दिक पांड्या बड़ा खिलाड़ी भाई लोगों की टीम में था, तो एक टीम तो मेरी फ्लॉप हो गई लेकिन दूसरी टीम मेरी वहीं चल गई। अब ऐसा अगर कभी होता है कि ये 4 के चारों चल रहे हैं, तो ये तो सबकी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। ये तो मेरे सबकी टीम में थे और ये चारों भी चले, यानी मेरी दोनों की दोनों टीम भी बन गई और साथ में प्लेयर भी मेरे सारे चल गए। वहीं मेरा 10 नंबर, 12 नंबर और 11 और 13 में से एक प्लेयर चला, एक फ्लॉप हो गया, एक टीम मेरी बर्बाद हुई और एक टीम मेरी आबाद हुई, यानी मैंने एक टीम से जीता और दूसरी टीम से हार गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा, मान के चलो भाई मैंने 19 रुपए के 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, एक कॉन्टेस्ट में मैं जीता और एक कॉन्टेस्ट में हार गया। मैंने एंट्री कितने की दी, 19 दूनी 38 की, और मिले कितने मुझे 66 रुपए, क्योंकि एक टीम मेरी चल गई। सीधा सीधा दुगने का मेरा फायदा हो गया, यानी मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उससे दुगना मेरे को मिल गया। इसी तरह क्या होगा, किसी दिन एक टीम फ्लॉप होगी, किसी दिन दूसरी टीम फ्लॉप होगी, यानी हर दिन मेरे को दुगने दुगने का फायदा होता रहेगा। इसी के अलावा 10 में से 2 दिन ऐसा भी जरूर निकल कर आएगा जिसमें मेरी 2 की दोनों टीम चलेगी, यानी कि मेरा 66 दूनी 128 रुपये का भी फायदा होगा। और एक दिन ऐसा भी निकल कर जरूर आएगा जिसमें आपकी दोनों की दोनों टीम फ्लॉप होगी, तो दोनों के दोनों टीम में मैंने इन्वेस्ट क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 38 रुपये इन्वेस्ट किए है। यानी कि एक टीम चलती है तब भी मेरा प्रॉफिट, एक टीम फ्लॉप होती है और एक टीम चलती है तो भी मेरा प्रॉफिट, दोनों टीम चलती है फिर भी मेरा प्रॉफिट, और दोनों टीम हारती है तब जाके मेरा लॉस होता है, वो भी सबसे छोटा। डेली में भाई 60-70 रुपये जीत रहा था, वहीं अगर मैं मोटा इन्वेस्ट करता हूँ, उदाहरण के तौर पे मान के चलो मैं 2999 का इन्वेस्ट करता हूँ, तो करीब मैंने भाई 6000 के इन्वेस्ट किए, 4000 रुपये मैं डेली जीत रहा हूँ। 10 दिन में जीता, 40,000 रुपये मैंने यहाँ पर जीत लिए। वहीं 2 दिन मेरी दोनों टीमें चल गई, यानी 10 दूनी 20,000, तो 20,000 रुपये मैंने यहाँ जीत लिए, 60,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी जाएगा जिसमें दोनों की दोनों टीम फ्लॉप होगी, तो उसमें लगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये लगा, यानी मैं 60,000 रुपये के प्रॉफिट में लॉस कितने पे गया, सिर्फ और सिर्फ 6,000। यहाँ पे भी मैं 54,000 के प्रॉफिट में ही रहा। 10 दिन आप ट्राई करके देखें, 11वें दिन आकर आप चैनल को लाइक करके जा, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाना, आपको प्रॉफिट अपने आप नजर आ जाएगा। अब आते हैं 3 मेंबर पे। ये 3 मेंबर का ऐसा है लीग जो 2 नंबर की तरह ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता और 4 नंबर की ज़्यादा घाटा नहीं देता।
अब यहाँ देखेंगे 17 पे 44 रुपये मिलते हैं, 1547 पे 4000 मिलते हैं। अब यहाँ क्या है, अगर मैं 27 के 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ तो 270 रुपये में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं 4 कॉन्टेस्ट भी जीतता हूँ तब भी मैं सिर्फ 10 ही रुपये जीतता हूँ। वहीं अगर मैं 6 कॉन्टेस्ट जीतता हूँ तब मेरा प्रॉफिट होता करीब 150 रुपये का। वहीं अगर मैं 3 कॉन्टेस्ट भी जीतता हूँ तब भी 210 रुपये मेरे को मिलते, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में लॉस में आता हूँ। यानी कि इस कॉन्टेस्ट में मैं ज़्यादा लॉस में नहीं जाता हूँ, बट एक सबसे बुरी बात क्या है इस कॉन्टेस्ट की कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं जाता हूँ। हेड टू हेड में मैं बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूँ, 4 नवंबर में मैं बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन 3 नवंबर एक ऐसी लीग है जो कभी भी आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देगी लेकिन बड़ा लॉस भी नहीं करवा पाएगी। यानी ये सेफ खेलने वालों के लिए, जिनके लिए डेली के लिए 10 20 50 100 रुपये बहुत है, उनके लिए ये कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया है। बट इसको भी अगर खेलना चाहते, क्योंकि बहुत लोगों के लिए दिन के 100-200 रुपये भी बहुत है। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे लिए भी 200-400 रुपये दिन के बहुत थे। तो इसी तरह ऐसे भी आज भी बहुत लोग होंगे उनके लिए बहुत है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है कि जिसमें डेली के, देखो इसमें यही फ़ायदा मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि लॉस ज़्यादा नहीं होता लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता, बट 200-400 रुपये भी डेली के लिए बहुत है। तो उसमें अब आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले तो जब भी आप टीम बनाएंगे प्लेयर परसेंटेज के हिसाब से नहीं बनाएंगे। 3 मेंबर में क्या रहेगा, 3 मेंबर में अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो 30% में है, खिलाड़ी अच्छा है, कोई खिलाड़ी ऐसा है जो 80% में है, खिलाड़ी बेकार है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सामने आपको लगभग सेम टीम मिलने वाली है। कोई भी टीम आपकी चेंजेस नहीं रहने वाली। इसके अलावा दूसरा का आप क्या करेंगे, सेफ टीम के साथ जाएंगे। सेफ टीम का मतलब यह है कि आपके जो टोटल 11 खिलाड़ी आपको पता है चलने हैं, वही 11 खिलाड़ी लेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर मैंने 3 मेंबर की लीग में देखा है, क्योंकि मेरे को करीब 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मैंने एक बात नोटिस करी है, एक खिलाड़ी अधिकतर ऐसा मिल जाता है जो किसी लायक नहीं है। यानी एक टीम 10 में से 9 बार तो ऐसी मिली जाती है, 8 बार तो मान चलो ले ही लो, मिल जाती है, जिसमें से एक टीम जो रहेगी वो बिन कारण लगी हुई है, बस सेम प्लेयर उठाए कॉपी करी लगा दी, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। वो टीम अधिकतर लॉस होती है। सिर्फ और सिर्फ एक टीम से ही मेरे को जीतना होता है। उस टीम के लिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं सीधा सेफ जाऊँगा 2 मेंबर की तरह, और प्लेयर परसेंटेज का हिसाब नहीं लगाऊंगा 4 मेंबर की तरह, सीधा विनिंग होगी। तो ये 3 तरीके से आपको 3 मेंबर, 4 मेंबर और 2 मेंबर खेलना है। दोबारा से बताना चाहूँगा भाई, जब भी आपको हेड टू हेड खेलना है सिंगल टीम के साथ और सिंगल कॉन्टेस्ट के साथ खेलना है, बस बात खत्म। अगर आपको 21 रुपये 20 रुपये लगाने हैं, सिर्फ 21 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। 5000 लगाने हैं, सिर्फ 5750 वाला ज्वाइन करेंगे, ना कम ना ज़्यादा। 10 दिन में रिजल्ट निकलेगा, जीतेंगे बढ़िया प्रॉफिट होगा, हारेंगे सीधा लॉस। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, अगर आप लगातार 3 दिन 4 दिन हारते भी है ना, तो आप सीधा समझ लेना कि आपको टीम आपकी बेकार है। यानी आप बहुत बेकार टीम बना रहे हैं जो किसी भी लायक नहीं है। इस टीम को सीधा इग्नोर कर देना, आपको स्किल की ज़रूरत है। वहीं 4 मेंबर पैसों का खजाना है, बहुत पैसे देता है ये, बढ़िया से खेलना सीख लिया, कमी नहीं होने वाली। इसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा आपको ध्यान देना 2 टीम 2 कॉन्टेस्ट के साथ जाना है, जिसमें से 8 से 9 खिलाड़ी वो होने चाहिए जिनको चलना ही चलना है। आपको पता है ना चले तो सामने वाली टीम में होने चाहिए। यानी कि ये 8-9 खिलाड़ी वो रहने चाहिए जो आपकी टीम में तो हैं, अगर चलेंगे तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं चलेंगे तो भी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि सामने वाली टीम में होना ही चाहिए। जैसे कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो 99% लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसको टीम में से निकाल दे, रखेंगे ही रखेंगे, खासकर 2 से 4 मेंबर की लीग में वो होने चाहिए। बाकी के 2 खिलाड़ी एक टीम में, 2 खिलाड़ी एक टीम में। और 3 मेंबर में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा प्रॉफिट नहीं है। इसमें तो बस यही करना है, सेफ टीम के साथ जाइए 2 मेंबर की तरह, और 4 मेंबर की तरह प्लेयर परसेंटेज पर ध्यान ना देते हुए उन प्लेयरों को भी पिक करिए जिनके चलने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो देखो दोस्तों, पसंद आई हो तो एक लाइक करे बगैर मत जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
यहाँ पर आपको स्मॉल लीग की टीम, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर की टीम, ग्रैंड लीग की टीम और अब आईपीएल आ रहा है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलने वाली है जो आपको 1 लाख से 1 करोड़ तक का जिताने में पूरी तरीके से मदद करने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।